दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतीश वैद्वान एक बार फिर जो है आप सभी का जो है अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ में है कुछ यूथ पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं और लड़कों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता देश को। अभी ये जो है इनकी एज ऐसी है कि अपने घर के संघर्ष भी देख रहे और ये भी चीजें देख रहे कि देश में चल क्या रहा। तो चलिए आइए इनका थोड़ा फीडबैक लेते हैं, करते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू। तो सबसे पहले मैं भाई से बात करूंगा। भाई आपका नाम क्या है? आमिर। आमिर, कहाँ से हो? भूरा से। अच्छा, बोरा बोरा कंडेला शामली के पास में। तो आमिर भाई क्या क्या समस्या चल रही है घर में? जैसे आप अपने मम्मी पापा को देख रहे होंगे, वो घर गृहस्थी चला रहे, तो आपको क्या लग रहा है क्या क्या समस्या आ रही है उनके सामने? समस्या तो ये कुछ नहीं है, ऐसा तो ठीक चल रहा काम। काम ठीक चल रहा है? क्या कर रहे हैं पिताजी? पिताजी क्या काम कर रहे हैं? किसान है जी। किसान है। तो जो खेती बाड़ी चल रही है, जो फसल हो रही है, उसके सही दाम मिल रहे? हाँ ये ठीक, बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। क्या बोया करो खेती में? गन्ना ही गन्ना बोरा काफी डाल दो। गन्ना कौन सी मिल पे जाया करे? गाँव में गया था कुल्लू कल्लू से जी। कोल्लू वोल्लू में मिल पे नहीं डाल रहे? तो अभी जो अगर आमिर भाई देखें, जैसे सरकार है, अगर सरकार की बात करें तो सरकार आपको क्या लग रहा है कि सरकार सही काम कर रही है जो भी हो रहा है देश में? हाँ जो कुछ काम कर रही है बढ़िया कर रही है फिलहाल तो। बहुत बढ़िया कर रही है। बढ़िया काम है। कुछ बदलाव चाहोगे आप सरकार में? कुछ अच्छा और हो जाए? हाँ चलो ऐसा ठीक चल रहा काम, अगर चलो ये कुछ कुछ अच्छा हुआ तो बेहतर ही है। कुछ पढ़ाई लिखाई में क्या विचार है आपका? पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही? हाँ ये बढ़िया पढ़ाई चल रही है। अच्छा, जैसे सरकार ने 18% जीएसटी लगा रखी एजुकेशन पे, तो आपको क्या लग रहा है? जैसे अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और इंडिया में जो है बीजेपी सरकार जब से आ रही है, इन्होंने 18% जीएसटी ठोक रखा। तो आप जो स्टूडेंट है, आपको क्या लग रहा है सही हो रहा है? हाँ चलो जो भी कर रखा है ठीक कर रखा है। आमिर भाई तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, ठीक है जी। चलो भाई से बात करेंगे। भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा वैसे है जी, गाँव भूरा से होंगे। अच्छा, गाँव भोरा से हो आप भी? तो बेसिक प्रोफेशन क्या है? पिताजी क्या काम करें? पिताजी तो नॉर्मल से किसान है जी, बस नॉर्मल खेती बाड़ी से करो जी। हाँ जी। तो भावेश भाई दरअसल में हमारा जो प्रोग्राम है, हम एक्चुअली लोगों से मतलब ग्राउंड लेवल पर जाकर जानकारी ले रहे हैं भाई लोगों को इस समय क्या क्या समस्या महसूस हो रही। जैसे आप है, अभी आपकी एज कितनी होगी? मेरी 18 साल होगी जी कम से कम। तो 18 प्लस हो गए तो आप तो वयस्क हैं। तो आप तो देख रहे होंगे भाई घर में क्या क्या समस्या आ रही। तो आपको बेसिक क्या समस्या ऐसी लग रही है जो समाज में इस टाइम दिक्कतें आ रही? इस समस्या ये है जी, एक तो फसल के रेट नहीं मिल रहे, ऊपर से फिर गन्ने के फीस नहीं आते जी। गन्ने के पीछे नहीं आते क्योंकि वाले भुगतान नहीं करते। हाँ, गन्ना मिल में जो है शामली मिल में लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा। और अभी मुझे सुबह पता लगा था जो खाप चौधरी हैं वो जो है लगातार इस धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया मिल वालों को। महंगाई का जमाना चल रहा है जी, इनके बिल जी, घर का बिल आता है जी। घर का बिल आ रहा है। हाँ 1000 रुपए का महीने में आ रहा, बता कहाँ से करे। तो जैसे भावेश भाई जो पिछले साल का जो पेमेंट था उसका, जो पिछले साल का गन्ना था उसका पेमेंट हो गया? पिछले साल का नहीं हुआ जी अब तक। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है लगातार जो किसान है, क्योंकि जब हम अपनी फसल बो रहे हैं तो उसमें बीज भी डाल लेंगे, खाद भी डाल लेंगे और तमाम जो है खर्चे उसमें करेंगे। वो सारा का सारा हमें कैश करना पड़ेगा। और उसके बाद में 1 साल तक हम अपनी फसल को मेहनत से पालेंगे, परोसेंगे। और उसके बाद में जब हम उसे बेच देंगे तो 2-2 साल होने के बाद में भी पेमेंट अभी तक जो है हमारा नहीं मिला। नहीं मिलता जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। बहुत बड़ी समस्या है जी, एक तो यह पेमेंट वाली और एक ये बिल वाली। बिल वाली, बिजली का बिल भी ज्यादा आता है जी। बिजली का बिल ज्यादा है। हाँ, तो परेशान हो ले। तो इस चीज से परेशान है लोग। तो परेशान है जी बहुत ज्यादा। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो पहले गवर्नमेंट थी उसमें जो है बिजली कम आया करती है, अब बिजली अच्छी आ रही तो उससे कुछ लाभ हुआ? नहीं जी वही अच्छी थी, इन्हें तो बस सिर में दर्द कर लिया हमारे। तौबा बुला दी। तो बुला दी। जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि बिजली जो है अब लगातार आ रही है। वैसे अभी कट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में चले गई तो जिससे क्या है कि इसकी बिजली दर बढ़ गई और एक आम आदमी तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से उसके ऊपर और जो है महंगाई की ये मार पड़ गई। तो बाकी पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है सर? पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ मैं, 12वीं क्लास में हूँ फिलहाल। 12वीं क्लास में हो? हाँ जी। तो अभी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी में? प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो फीस का क्या हिसाब है जी? फीस महंगी है या सस्ती है? नहीं ठीक है जी, हाँ लोग तो ठीक है, फीस तो ठीक है। पिताजी जो है वो कर लें, वो कर ले जी। चलो। और कुछ समस्या? बस समस्या तो बस यही है, घर की समस्या बस। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप लोग यूथ हैं, आप लोग लड़कों में बैठे हैं अभी अगर हम देखें इस समय जो हमारे देश में बेरोजगारी का जो समस्या है वो 9.7 के आसपास चली गई। यानी कि आज तक का जो रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी बेरोजगारी इस टाइम देश में है। और अभी आपको भी पढ़ाई लिखाई के बाद में रोजगार चाहिए होगा। तो बेरोजगारी का क्या देख रहे हैं आप? बढ़ रही है या घटी है, क्या हुआ जी? बेरोजगारी को देख लो सरकार में। अच्छा, जितनी भी भर्ती आई जी, कभी तो कैंसिल हो गए पेपर, कभी वो करवा दी जी जी। ये सरकार में कितनी नहीं जाएगी। तो इनका ध्यान नहीं है, मतलब ध्यान है ही नहीं रोजगार की तरफ ध्यान है ही नहीं इनका।
तो ऐसे तो समस्या बढ़ती चली जाएगी हर बढ़ती साल। जाने लग रही जी। ठीक है, तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान करना चाहिए जी, सरकार ने कुछ तो करना चाहिए, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई जी। चलिए बहुत बढ़िया। भाई से बात करेंगे। दोस्त आपका क्या नाम है? अमर है। अमर, कहाँ से हो भाई गाँव साहब? बुरा। है जी, गाँव बुरा। गांव बोरा। अच्छा, बोरा से ही हो आप भी। तो अमर भाई, क्या लग रहा है आपको, सरकार जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है? हाँ, ये देखो जो कर रही है वो तो अपने लिए कर रही है, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। आम जनता तो जैसे पहले थी ऐसे ही अब भी है। मतलब आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सरकार किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही है। वो तो अपना काम कर रहे हैं और अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। सरकार से कोई मतलब इतना वास्ता मतलब नहीं है बेरोजगारी के कारण। अच्छा अमर भाई, एक चीज बताओ, जैसे आम आदमी है, जब सरकार चुनी जाती है तो वो घर घर आके हाथ जोड़ के ये बोल रहे हैं कि भाई हमें वोट दे दो, ठीक है, हम आपका जो है जीवन बेहतर करेंगे। तो हमें नहीं लगता कि हमें जो है सरकार से लगातार सवाल करना चाहिए, आम आदमी को जो है अपनी बात रखनी चाहिए? आम आदमी बात रखेगा तो मतलब आम आदमी की बात कोई सुनता तो नहीं है जी। तो फिर हमें जब हम वोट करें तो हमें अपने वोट का सही अधिकार का पता होना चाहिए। हम जो है अपने उस हिसाब से जो है वोट को डाल लें, अलग पार्टी को हम तो वोट डाल लें। नहीं, आप एक बात मान लो कि आप ही जैसा आप हो या आप वोट मांगने आ गए, आप जब आओगे जब तो अजी हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे और फिर बस सरकार बनने के बाद भाई कौन किसको जानता है, सब ऐसे ही होता है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने। अभी एज इतनी नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि कितनी एक बेहतर बात कही। जब वोट मांगने के लिए आवे तब इनके जो है कमिटमेंट अलग रहे हैं, और जब सरकार चले तो तब जो है आम आदमी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, इसके बाद में मैं जानना चाहूंगा, जैसे अगर हम परिवर्तन की बात करें, अभी लगातार 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी चुन गए हैं, तो आने वाले टाइम में आप क्या चाह रहे हैं कि भाई यही सरकार रहे या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? देखो ये सरकार तो चाहिए भी रहे, पर जो आम जनता है उसमें तो माड़ा मोटा मतलब कुछ परिवर्तन करना चाहिए उनको कि भाई गांव गांव गली गली में हर उसमें जाके पता निकालना चाहिए कि भाई कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बस क्या समस्या है? क्या समस्या है, कुछ भी नहीं जी, बस वोट मांगे अपना काम चले गया और भूल भाल गई। चलो, बहुत बढ़िया लगा भाई से बात करके। एक हमारे दोस्त हैं, छोटे उस्ताद हैं हमारे। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल समद। अच्छा, अब्दुल कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 में। 6 में। तो क्या लग रहा है जो कुछ हो रहा है, सरकार जो कर रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, ये सब ठीक है? नहीं जी, सही नहीं है। सही नहीं है? अरे कुछ तो बोल रहे ठाकुर, थोड़ा जोर से तो बोल रहे। ठीक है, तो पढ़ाई कैसी चली? पढ़ाई अच्छी चल रही है। बड़ा हो गया, क्या बनेगा? बड़ा हो गए देखो तो बड़ा हो गए देखी जाएगी अभी तक कंफ्यूज है? जी। अरे जब हम, अगर मान लो हम किसी बस में बैठ गए तो हमें ये तो पता ना हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हमें कौन से स्टेशन पे जाना। और अगर हम किसी बस में बैठ गए, हमें ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हम पहुंचेंगे कहाँ? कहीं नहीं पहुंचे। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बाबू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में बनना क्या है, अपना गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो दोस्तों, ये आज एक छोटी सी भेंट थी जो हमारे यूथ दोस्त थे, इनके साथ में हमने जो है एक छोटी सी भेंट करी। और लगातार जुड़े रहिए दोस्त हमारे साथ में, आपको इसी तरह के जो है लगातार और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।